तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम बातें करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया, जो कि एल्विश भाई के मीटअप के बारे में है और आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें बताएंगे हम जो वहाँ पे हुआ। तो भाई शुरू हो जाए। हाँ भाई शुरू करो, क्योंकि मैं उस मीटअप पे जा नहीं पाया था तो मैंने सोचा कि इनसे कहानी सुनूं। तो ये बताते ही वैसे भी, तो मैंने कहा एक पॉडकास्ट ही कर लेते हैं, हमारी जनता को भी ज़रा बैक स्टेज का पता चल जाएगा वैसे क्या बहुत हो रहा लोगों ने था। पूछा शुभम भाई क्यों नहीं आए, तो मैं चाहता हूँ आप खुद बता दो। तो दोस्तों, आप सबके प्यार की वजह से आपके भाई ने नया घर लिया है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई फटाफट से ना पॉज करके भाई को कंग्रेचुलेट कर दो यार, नीचे कमेंट सेक्शन में भरते हो भाई का तालियां हो जाए भाई। और बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए पर्सनली, और भाइयों का सपोर्ट रहा, 8 साल की जर्नी रही, आपका प्यार रहा, तो ये चीज़ पॉसिबल हुई। और आपको अगर होम टूर चाहिए तो मैं ज़रूर आप सबको अपना घर दिखाना चाहूँगा, तो आप कमेंट कर दो कि उसका ब्लॉग आपको चाहिए कि नहीं। तो भाई होम टूर तो बना ही लेते हैं। हाँ, और भाई के घर पे मतलब 50, 30, 40 गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए उनको संभालना ये सब, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाएगी वहाँ पे होना। हाँ, तो पूजा वगैरह थी और घर का फंक्शन था, और मैं अकेला ही करने वाला था। मैं और मेरी मम्मी रहते हैं यहाँ पे, तो फिर मैं नहीं निकल पाया। तो मैं सोच रहा था इनसे कहानी सुनूंगा, तो हमने सोचा एक पॉडकास्ट ही कर लेते हैं, बढ़िया सा, एक मज़ेदार सा। सही कह रहा हाँ भाई, और क्या मजा तो पूरा है लेकिन मीटअप पे भाई। सही कह रहा। अब पता है क्या हुआ, जब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ से जा रहे हैं नोएडा से होते हुए डीएनडी होते हुए, यहाँ मिले हमें एक भाइयों की गाड़ी। तो उन्होंने ना दूर से ही ऐसे कर दिया शीशे के थ्रू कि ऐसे करके। वो समझ गए कि कहाँ, वो समझ गए, वो कह रहे एल्विश के मीटअप पे जा रहे हो भाई, हम भी वहीं जा रहे हैं, वहीं को चल रहे हैं, चलो चलो। हमने कहा चलो चलो चल रहे हैं, हाँ वहीं मिलेंगे। अब लगा ले हमें ना वो मिल गए। हमने कहा चलो भाई इनसे तो मेल मिलाप हो गया, बढ़िया, हम अपना चल रहे। भाइयों की गाड़ी गेलम गेल। अच्छा। हम आगे रुके कहीं किसी काम के लिए, भाई भी रुक गए। कह रहे भाई अब तो फोटो खिंचवानी पड़ेगी। हमने कहा वहां भी खिंच जाती, क्या दिक्कत थी। कह रहे भाई वहां तुम हाथ आ रहे हो। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये है कि नोएडा से लेके गुड़गांव तो जितना भी रास्ता है पीछे। पूरा उसने पीछे लगा के रखी गाड़ी। बढ़िया लगा। लेकिन और भाई सही बार लोग- बार ना ऐसे क्या कर रहे कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही है तो ऐसे नहीं कि चल ठीक है थोड़ा आगे है या फिर पीछे चले गए, आगे चले गए, अपना कभी आगे कभी पीछे। चूहा बिल्ली चल रहा है, चूहा बिल्ली का चूहा खेल। बिल्ली खेल चल रहा है और बार बार देख रहे, बार बार यू कर रहे। हमने कहा भाई बढ़िया भाई, प्यारे लोग, तो मजा आया उनके साथ भी। सही थे कि हाँ प्यार साथ साथ बढ़िया अपने 4 भाई भी साथ चल रहे हैं। हम वहाँ पहुंचे तो भाई हमने विनय भाई को फोन लगाया सबसे पहले। भाई वो सीन ना हो जाए जो पिछले मीटअप पे हो गया था कि सारे भाई लोग आ गए थे गाड़ी के आगे पीछे। हमने विनय भाई को फोन लगाया, कह रहा है तुम टेंशन मत लो, इस बार एकदम क्लियर सीन है, एकदम आ जाओ। हम वहाँ पहुंचे, वहाँ एक सीन हुआ, सुन लगा ले, हमारे ना विंडो नीचे करवाई, तो एक बंदा माइक लेकर आया, तो हमने देखा अच्छा ये थोड़े से न्यूज़ व्यूज़ वाले हैं शायद, तो हमने उनका फुटेज लेकिन इससे पहले जब हमने सोचा कि विनय भाई को कॉल कर लेंगे, गेट पे गए, पहुंचे, फोन मिले ना उनका। हाँ, तो जैमर वहां लग पे ना रहे थे। जैमर टाइप लग रहे थे कि भाई प्रोटोकॉल वगैरह होगा उनका, तो फोन ही नहीं मिल रहे थे। फिर हम गए जैसे तैसे, हमें बाउंसर ने देख लिया, उन्होंने देखा हुआ है, पहले पिछले वाले में भी वही थे, तो भाई उन्होंने बोला, एकदम से देखा ये कौन है, और आ जाओ। तो जैसे उसने इशारा करा फिर हम आए, अंदर वहाँ पे गए। न्यूज़ वाले आ गए। फिर हमें उससे पहले विनय भाई दिख गए, तो हमें क्या था, पहले न्यूज वाले नहीं दिखते हमें, तो हम पहले लेफ्ट लेते और सीधा जहां पे जाना था वहां जाते। तो पुलिस वाले कह रहे नहीं ये सब नहीं खोलेंगे, तो विनय भाई कहते हैं आगे से घूम के आओ। फिर जब हम आगे से घूम के आए तो भाई रिपोर्टर आ गए माइक लेके और वो वाला कैमरा लेके जो ऐसे रखा होता है। भाई बड़ा चैनल था वो, कोई इंडिया न्यूज़ था वो शायद। भाई इंडिया न्यूज था, और उन्होंने बोला था कि भाई जैसे माइक था, क्या लग रहा है पीयूष जी, क्या लग रहा है रियल हिट जी, क्या लग रहा है आपको, कैसा होगा मीटअप आज का। और ये हमारे साथ आ चुके हैं टीम रियल हिट वाले। देखिए हमने इनकी गाड़ी रोक ली है, तो पता है आज आप कितने एक्साइटेड, क्या होने वाला है मीटअप पे, पूरा तो रियल अच्छा। मैंने कहा हाँ सिस्टम है भाई, कैडा सिस्टम पाड़ेंगे आज, मजा आ जाएगा ये वो। तो वो बंदा भाई फुल ले रहा था इंटरव्यू, सबका फुटेज ले रहा था पूरी। गाड़ी वाड़ी पार्क करी हमने, विनय भाई ने 2-3 बाउंसर भेज दिए थे। वहां पे मतलब लोग नहीं थे अलाउड, वहाँ पे लोग नहीं थे भाई, वहाँ बिल्कुल लोग नहीं थे, एकदम क्लियर थी पार्किंग पूरी। भाई वो ऐसा था कि जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है वो, तो पवेलियन एंड नहीं होता कि जहाँ टीमें वीमें रुकती हैं और यहीं पे रुकते हैं, तो वो अलग से एरिया था, तो वहाँ पे नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं थी। तो वहाँ से हम गए, गाड़ी पार्क करी, बड़ी सी फील्ड थी, फिर वहाँ से बाउंसर लेके गया हमें अंदर। और अंदर जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, पुलिस वाले कह रहे कि पीछे हटो, एंट्री नहीं होगी, पास कहाँ है तुम्हारा। हमने कहा क्रिएटर को भी पास चाहिए, हम तो परफॉर्म करने वाले वहां पे। फिर एकदम से जैसे तैसे विनय भाई आए, उन्होंने थैला निकाला, थैले से उन्होंने निकाले पास। तो उनका था प्रोटोकॉल भाई कि पास के बिना एंट्री नहीं करेंगे। फिर एंट्री हो गई हमारी। फिर उसके बाद जो जितने भी सारे क्रिएटर्स थे वो हमें सब मिले,
वहाँ पे प्रिंस भाई भी थे और यूके भाई भी थे, एलविश से भी मिले हम। तो मजा आया भाई से इतने टाइम बाद मिलके, जब वो ट्रॉफी जीत के आया। ट्रॉफी भी रखी थी वहाँ पे? ट्रॉफी थी वहाँ पे, ट्रॉफी, और मतलब हमने ट्रॉफी छुई नहीं वैसे, लेकिन हम भाई से मिल लिए थे, बढ़िया। फिर क्या हुआ एंट्री के भाई लगा ले हम पहुंचे तो मैं और ये खड़े हुए, तो पहले तो फाजिलपुरिया भाई आए, वो परफॉर्म करके उतर के आ रहे थे, उनसे मिले बढ़िया। और वो लग रहे थे कि हाँ, मैंने उनसे पूछा पब्लिक कैसी है, अरे बहुत गर्म पब्लिक है, बढ़िया इस टाइम सीन बना हुआ ऊपर तो स्टेज पे। तो फिर फाजिलपुरिया भाई से मिलके हम वहीं खड़े हुए, 2 मिनट के लिए खड़े हुए, तो आंटी आई एलविश की मॉम, तो आंटी ने बुलाया, उनसे मिलने गए और बढ़िया लगा आंटी से मिलके। तो कह रही बेटा इस बार बढ़िया से, अब बढ़िया सिस्टम से हो रहा है इस बार, इतनी वो नहीं हो रही खींचातानी ये वो। मैंने कहा हाँ आंटी ये वाला बढ़िया हिसाब है, सही है, ये सिक्योरिटी विक्योरिटी भी सही है, और फैंस वैंस ऐसे नहीं किसी को चोट लग रही है, आगे आ रहे हैं, बैनर बैरिकेड टूट रहे हैं, इस बार बढ़िया हुआ। मैंने कहा फिर ये सब बातें हुई, फिर लगा ले हम जाके अपना एक रूम में बैठे, तो हम थे, ये मैं था, ये था, शिवम भाई थे, और अपने फरीदाबाद रोक कर अनूप भाई वहाँ पहुँचे हुए, वहाँ बैठे, थोड़ा वेट करा हमने अपने उसके लिए। फिर वहाँ पे लगा ले 2-4 फैंस ना फिर भी वहाँ पे आ गए थे। अच्छा। हाँ, उनसे बातें हुई, फिर लगा ले वहाँ पे ना एक तो फ़ोन नहीं लग रहे, करप्ट को मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, ठीक है, एलविश वगैरह उसका फ़ोन नहीं लग रहा। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ, हर्ष आ रहा है, हर्ष का फ़ोन आया, उसमें ऐसा हो रहा था कि तुम कमरे के बाहर निकलोगे तो तुम आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी ऐसे करके। हर्ष आया, वही सीन हुआ कि भाई एंट्री का सीन हो रहा, पुलिस वाले कह रहे कि भाई पासिस लाओ, ये वो। फिर विनय भाई पकड़े, विनय भाई तो ऐसे रोते रहते हैं वहाँ, ऐसे धक्का मुक्की चल रही है, विनय भाई पूरा वो संभालते हैं फील्ड वर्क। मेरे भाई कहीं नजर जाए तो वहां से भाग रहे होते, कहीं इधर जाए तो इधर से भाग रहे होते, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है विनय भाई के साथ। विनय भाई का जूस निकल रहा था बिल्कुल एकदम, कि जलूस किसी ने चूस रखा है इनको दबा के। हाँ, हर्ष कह रहा भाई कहाँ हो यार, आ जाओ, मैं पार्किंग में हूँ। तो एकदम से बाहर है, हमने कहा भाई विनय भाई वो नहीं आ पा रहा, हर्ष उसका करवाओ, एंट्री करवाओ उसकी जल्दी। तो वो कह रहा एक काम करो, फोन तो मिल नहीं रहे थे, तो मैं बाहर चला गया उसको लेने। मैं गया उसके पास आगे, मैंने कहा इस वाली पार्किंग में आ, तो वो आया। फिर उसके बाद हम उतरे, फिर वो जो एक क्लिप है जो मैं और वो चल रहे हैं, और रिपोर्टर भाई वहाँ भी आ गए, पूछ रहे हर्ष बेनीवाल भाई आप बताओ कैसा है, कैसा रहेगा मीटअप ये वो। तो उसने ये बोला सिस्टम है भाई का। लगा ले फिर हर्ष आया, मैं हर्ष से मिला, साला बनियान में आया, बॉडी बना के, बॉडी ऐसी सारी कच्ची, और लेकिन बॉडी सही पाड़ रखी है उसने, सही कर रखी है कटिंग। बहुत मेहनत करता है वो, और मेहनत बहुत कर रहा है, मतलब कटिंग वटिंग हल्की सी साली ले रहा है, अब तो आ चुकी है उसकी बॉडी में। अबे वो भाई डाइट कैसे करता है कि खाएगा ही नहीं कुछ, और भाई कुछ ये उसका अलग ही आ रहा है यही खाना। था, जैसे होटल में थोड़ी बात याद बता रहा हूँ, जाना था तो उसको ये था कि कुछ खाना वाना कुछ हम जैसे खा रहे थे, कुछ नहीं खाया हुआ उसने। वो कह रहा ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस चिल करता है, उसका मतलब ये था डाइट लेनी है मुझे, मतलब डेडिकेटेड तो है बढ़िया जिम को लेके वो। फिर हम लगा ले सब मिले, फिर मतलब वो भी एलविश से मिलकर आया, हम भी एलविश से मिल लिए। उसके बाद सीन हुआ कि चलो अभी सीएम साहब आएंगे, क्योंकि सीएम साहब भी आने वाले थे उसको वो करने के लिए स्टेज। मेन मुझे लग रहा है सीएम साहब की वजह से बहुत कड़ी थी इस बार सिक्योरिटी, मतलब ऐसा हो रहा था सीएम साहब नहीं आए, लेकिन सीएम साहब 1 घंटे पहले आ गए। ऐसी हवा हो रही, सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, रास्ता क्लियर, ये चल रहा है वहाँ। और भाई बनता भी है, ठीक है यार, वो उनकी सिक्योरिटी की बात भी है। लेकिन ये मानना पड़ेगा पुलिस वाले ना अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे, कि भाई पूरा प्रेशर जैसे होता है कि भाई जैसे हमें लगता है ना मूवीज में होता हो कि भाई कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो ऐसे करते होंगे वैसे करते होंगे, तो पूरा हमने वो देखा अपनी आंखों से कि भाई साइड हो जाओ, नॉर्मल जैसे पब्लिक भी थी उनको भी साइड कर रहे थे, संभाला बहुत अच्छे से। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी क्रिएटर के मीटअप पे सीएम आ रहा है खुद, तो कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी चीज करी है उसने। सही बात है। और भाई एलविश ने भाई ने गाड़ दिए झंडे, हाँ झंडे गाड़ दिए, लटका दिखा दिया कि सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। भाई लगा ले, फिर हम गए, एलविश उस कमरे में था जहाँ पे सीएम साहब आने वाले थे। फिर हम लोग गए उधर वैनिटी में, कह रहा है वैनिटी में बैठ रहे हैं चलो। फिर ये मैं, शिवम भाई और हर्ष गए, और अमित भी था, और हम सब थे वहाँ पहुँचे, पहले से बैठे हुए वहाँ पे लोग। हम पहुँचे, ये बढ़िया सीन था कि ये बढ़िया चिल्ड थी, हमने कहा ये बढ़िया जगह पहुँच गया, चलो ये सही है। वहाँ प्रिंस भाई थे, प्रिंस भाई से मिले, पैराडॉक्स था वहाँ पे, और निखिल जयराट भाई थे, उनसे मिले। और भाई पैराडॉक्स से बढ़िया भाई मुझे बढ़िया बंदा बढ़िया, है हाँ भाई, मतलब उसने बहुत बढ़िया हाय लोग करा, कैसे हो भाई, मतलब जैसे पहली बार मिलते हैं वो ना, भाई है कुछ मतलब दिल अच्छा, का ऐसा लगा कि दिल का बढ़िया बंदा है भाई वो। हाँ। बढ़िया है, हमारे बेसिकली हमारी तरह है वो। हाँ मतलब हम जैसे भी दिल के अच्छे, वो भी दिल के अच्छे। हाँ जैसे हम उसके गानों में वाइब करते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारे पॉडकास्ट को कहता था कि मैं देखता हूँ, तो वो भी वैसी वाइब करता उसके गानों से भी वाइब आती है कि वो दिल का अच्छा बंदा है। वहाँ पे ना वैनिटी वैन में जैसे क्रिएटर्स बैठे होते, तो वो भाई भी थे मेकअप वाले, जो पिछले वाले मीटअप में जिन्होंने जिसकी मुझे शर्ट थी तेरी। दिलाई थी। तो वो कहते हैं भाई याद है आपको मेरी शक्ल, मैंने कहा हाँ याद है।
कह रहे याद है ना आपको मैंने टी शर्ट दिलाई थी। मैंने कहा हाँ भाई थैंक यू यार तूने मुझे शर्ट तो ऐसे उन्होंने वापस नहीं मांगी कि शर्ट तो दे दो भैया? ये तो नहीं कहा उन्होंने, कहता आप रख लो उसको। मैंने कहा नहीं भाई ले लियो ऐसी तूने ये नहीं पूछा इस बार के लिए एक्स्ट्रा लेकर आया कभी मेरी फिर फट जाए? कह तो रहा था वो लेके आया हूँ मैं। भाई ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने इस बार भी ऐसी शर्ट पहनी थी जो यू करते ही फट जाए, थोड़ी ऐसी सी थी वो। हाँ भाई, वहाँ बैठ के हमने चिल करा। इतने सारे सिंगर भाई स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। डीजी भाई फाजिलपुरी थे, पहले चले गए थे, फिर प्रिंस भाई भी करके आ चुके थे उस टाइम, और 2-4 और थे सिंगर, पैराडॉक्स भी था उस टाइम। तो सब लोग की वहाँ चल रही परफॉर्मेंस, हम इतने यहाँ बैठ के चिल विल कर रहे थे। और फिर उसके बाद लगा ले आधा 1 घंटा 40 मिनट हमने वही करा वैनिटी में, मौज काट। हाँ, चिल करा कि भाई वेट करो अपनी बारी का, कब आएगी अपनी बारी। फिर लगा ले अनाउंस हुआ कि भाई चलो आ जाओ, और फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हम साथ में चलेंगे स्टेज पे, ठीक है। अब ये सुनो भाई, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। ये है इंटरेस्टिंग मोड। ये है कुछ मीटअप का बढ़िया जो एक्सपीरियंस रहा है पिछली बार वाला, थोड़ा सा सिमिलर उसके। तो हमने कहा कि चलो भाई सारे साथ चलेंगे। हमें पता नहीं था क्या माहौल है वैन के बाहर, तो हम जैसी उतरे गेट से तो एकदम से लोग ऐसे यूं आ गए कि, और पता नहीं लोग कहाँ से आए वहां पे, क्योंकि वहां बैरिकेडिंग वगैरह सब थी, वैनिटी तक तुम आसानी से आ नहीं सकते थे। सीएम साहब के जाने के बाद ढीला पड़ गया मैटर। हाँ, तो लोग इस तरफ को आ गए वैन के पास। तो जैसे हम बाहर निकले, हर्ष भी निकला, मैं भी निकला, फिर पीछे ये था, तो एकदम से आए फोन आगे, वही वाली चीज की, भाई पीछे भग रहे हैं लोग। इतने ज्यादा नहीं थे लेकिन वो भगे गेट तक। फिर भी कितने होंगे, 40-50 लोग होंगे वहां पे। भाई ज्यादा थे 100 के आसपास मान ले। जब तुम 4 लोग को 100 लोग घेरते हैं भाई पता चल जाता है अच्छे से। हाँ वो बहुत ज्यादा लगते हैं। पकड़ा पकड़ी होगी तो हम भगे। बाउंसरों ने अपने वो बना रखी रेल सी की, रेल में। लेकिन फिर भी ना ये हो रहा है, ये हम हाथ पकड़ गए, और ये हमने कहा भाई ये तो भाई इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। डांस हो रहा है वहां पे, लगा ले, ठीक है। तो भाई सीढ़ी आते ही एकदम से गेट था ऊपर को कि वो खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे। तो भाई पुलिस वाले वो गेट ही नहीं खोल रहे। अरे तेरी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं ऐसे एंट्री नहीं होगी। उन्हें लग रहा है नॉर्मल भाई गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। उनको ये था कि गेट खुलेगा तो लोग घुस और लोग भी घुस जाएंगे साथ में। कितना से गेट खोले, हल्का सा खुल रहा था एक बंदे को निकलने के लिए, और भाई जब भीड़ आती है ना तो वो फिर धक्का मुक्की में हो जाता है। और उन्हें ये पता नहीं था कि आर्टिस्ट कौन है और नॉर्मल पब्लिक कौन है, इसलिए वो अपने हिसाब से रोक रहे थे। भाई इतनी भीड़ में कहाँ पता चल रहा है। फिर विनय भाई आ गए, दिख गए पीछे। हमने कहा विनय भाई अंदर लो, हमें अंदर लो। फिर वो जैसे जैसे वो रिक्वेस्ट करी, वो गेट खुला ही नहीं, इतनी पब्लिक हो गई। फिर हम दोबारा भागे वैन की तरफ। अरे चलो ऐसी भगदड़ हो गई, दोबारा कमांड आई चलो वापस। फिर वापस हम भगते हुए गए वैनिटी में, और फिर वही हुआ, पीछे सारे अपने भाई लोग, भाई फोटो, फिर सीधा फिर चढ़ गए वैनिटी में। वहां बैठे, वहां सांस ली भाई। और ये तुझे पता है कैसे क्या होता है, चूसी हालत हो गई। अरे भाई ये गाओ गया भाई कि दारू वारू पी रखी हो, वो हालत तो बहुत खराब होती है। हाँ। फिर वहां हम बैठे, पानी वानी पिया। हमें कितने 7-8 मिनट हुए होंगे, 7-8 मिनट हुए। फिर से कमांड आई चलो जी स्टेज पे। इस बार बाउंसर कह रहा भाई हाथ पकड़ के ऐसे चलना, तो उसने पहले से यूं हाथ पकड़ लिया। भाई लगा ले भाई, ये हो गया तुम कितनी प्लानिंग कर लो कि भाई हम ना मैं बैठ के षड्यंत्र बना रहे कि भाई सुनो ऐसे पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा, सीधा एंट्री होगी, ठीक है। और जैसे उतरे वैनिटी से, सारी प्लानिंग फ्लॉप। भाई अच्छा भाई भाई फिर वही रिपीट सीन, एकदम रिपीट की जैसे पहले की तरह गए हो। फिर वही भीड़, फिर वही धक्का मुक्की लग रही। फिर जैसे तैसे जब हम गेट पे पहुंचे, गेट पे जैसे ही पहुंचे, मुझे याद है अभी भी कि हर्ष पहले था मेरे से पहले, फिर मैं था, फिर दीपक था, और फिर थे शिवम भाई। तो हर्ष की एकदम से जैसे एंट्री होने वाली थी, तो किसी ने उसकी जेब में, भाई भीड़ में कोई भी हो सकता है, हम फैंस को वैसे हम ब्लेम नहीं कर रहे, पर ऐसी भीड़ में ऐसे लोग आ जाएं, ऐसे मौका ढूंढते हैं जो चोर टाइप। भाई ये ना, मतलब कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है ना, प्यार करने वाले लोग जो तुम्हें प्यार करते हैं, ये चोर उचक्के भी होते हैं। तुम किसी मेले में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, तुम किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हाँ, जहाँ भीड़ होती है वहाँ हर तरह के लोग भी ऐसा ढूंढते हैं कि जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहां है। हाँ। तो भाई हर्ष की ना जेब में आगे वो डाल दिया हाथ, किसी ने उंगली टाइप, तो उसे फील हुआ, तो उसे चिल्लाया ओए, तो एकदम से वो पीछे हट गया और डर गया वो। तो उसके बाद बच गया भाई उसका जैसे तैसे फोन, तो वो आगे निकल गया, गेट पार हो गया, गेट खोल दिया था पुलिस वाले ने। तो भाई वहां फिर भी इतनी गर्मी हो गई थी, मेरी एंट्री नहीं हुई थी अभी तक। फिर एकदम से विनय भाई दोबारा आए, तो फिर हुई एंट्री। फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ पीछे दीपक कहाँ है, तो फिर दीपक की 5 मिनट बाद एंट्री हुई। फिर आए शिवम भाई आए, तो कहते भाई मेरा फोन नहीं है। अरे भाई फोन गायब हो गया भाई, शिवम भाई का फोन चुरा लिया। इसमें भी हमें टाइम लग गया था, लगा ले। जब मेरी एंट्री हो गई
तो हम सारे खड़े हुए, हर्ष और पूरब, पूरब भी तो था, पूरब भी तो हमारे साथ था थ्रू आउट इन सब में। हाँ। तो हर्ष और पूरब तो निकल के आगे को, उनको स्टेज पे जाना था कॉल। फिर जब शिवम भाई का वेट किया कुछ हमने लगा ले 1 मिनट तक, और 1 मिनट बहुत होता है ऐसे केसेस में, 1 मिनट बहुत होता है भाई। शिवम भाई आए थके हारे से, वो लड़के भीड़ से लड़के निकले, भाई फोन गायब। मैंने कहा अरे विनय भाई को बुलाया फटाफट से। भाई हमारी ना साइकोलॉजी चेंज हो गई कि भाई फोन गायब हो गया, हमें तो स्टेज पे जाना था, क्या करें, पहले हम फोन ढूंढे, क्या करें। और शिवम भाई कहाँ जाए, पहले फोन पे जाए या स्टेज पे चले हमारे साथ। तो भाई हम वहां खड़े होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, अब क्या करें भाई ऐसे शक्ल देख उस टाइम ये लग और रहा हर्ष और पूरब तो चले गए थे स्टेज पे परफॉर्म कर। और लगा ले हमने प्लानिंग कर रखी भाई सारे भाई साथ चढ़ेंगे स्टेज पे, हर्ष और हम और शिवम भाई और हम सब। तो लगा ले उस टाइम ये हो गया कि भाई अरे यार जब अपना फोन खोया तो कैसा लगता है, वो फीलिंग चल रही माइंड में। मैंने कहा यार शिवम भाई का फोन खो गया, भाई ये क्या सिस्टम हो गया। हमें ये हो रहा कि भाई हम दोबारा बाहर जाएं, फिर हम अंदर नहीं आ पाएंगे, या फिर भाई का भी फोन इंपॉर्टेंट है भाई, और ढूंढवाना। इतने सारे लोग हैं। और 2 लाख का 1 TB का फोन, वो भाई उस 14 Pro Max। जिसने चुराया वो तो विद इन सेकंड 4 वहां से, उसका तो काम बन गया, जो वो करने आया था उसे मिल गया। जब काम भाई पूरा वो हो जाता है वो तो चलो। दिखेगा ही नहीं, और फिर नहीं मिलते भाई, कितना ही फाइंड माय आईफोन कर लो, कुछ भी कर भाई लो। हमने करी ना कोशिश, हुआ क्या कि जैसे वो भाग गया तो हम देख रहे एक दूसरे की शक्ल। शिवम भाई ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम चढ़ो स्टेज पे, मैं देखता हूँ फोन की क्या सीन है। तो उन्होंने देखा होगा फोन, हम इतने चले गए, चल ठीक है थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, शिवम भाई देख लेंगे। तो एकदम से फिर वो वापस आए। हम जब से स्टेज चढ़ गए तो एल्विश था, हर्ष वर्ष ने अपना बोला डायलॉग, फिर हमने ही बोला। फिर जो क्लिप में आप देख ही लोगे, और एल्विश से भी मिले हम स्टेज पे, दोबारा रोला कटा पूरा। फिर उसके बाद शिवम भाई आ गए ऊपर, जैसे ही शिवम भाई आ ऊपर कह रहे भाई फोन नहीं मिला। फिर हम ब्लैंक कि भाई हम तो स्टेज पे क्या करें अब, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोलें क्या ना बोलें। इतने संभाल रखा स्टेज उसने, कटारिया ने भाई। फिर उसके बाद हमें जैसे होश में आया, फिर हमने 3-4 चीजें बोली लोगों को। क्राउड एनर्जेटिक था, जैसे दीपक ने बोला कि रोटी में घी नहीं लगा क्या, ये वो। अरे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अरे भाई रोटियों में घी नहीं लगा क्या? अरे तेरी मजा तो आया था भाई लेकिन स्टेज। और इस बीच ना जब हम बोल रहे थे तो एल्विश आर्मी का भाई मानना पड़ेगा, मतलब जैसे पिछली बार थी ना फर्स्ट मीटअप पे जब जिसमें हम थे, उतनी ही एनर्जी उस टाइम पे की भाई, जैसे कि 3, 2, 1 बोल, बस वो चाह रहे हैं कि 3, 2, 1 बोलो और वहां से आए श्रेष्ठ। भाई बहुत गर्म जनता है भाई, सल्यूट है भाई एल्विश आर्मी को। फिर क्या हुआ भाई फिर स्टेज से उतरे सारे भाई लोग अपनी अपनी, हम लोग उस कमरे तक पहुंचे जहाँ पे सारे बैठे हुए थे, ठीक है, सब लोग वहाँ साथ में पहुंचे। 2-4 आर्टिस्ट अपने जो तो भाई लोग थे वो लोग तो निकल गए थे, वो अंदर तक नहीं आए थे। हम लोग वहाँ बैठे, फिर शिवम भाई की थोड़ी फ़ोन की सर्च वर्च करा, उसके पास ना एप्पल वॉच थी, फ़ोन उससे वहाँ से कनेक्टेड था। तो जैसे ही मैं कॉल कर रहा था वहाँ तो बेल जारी लगा ले। मैंने इनफैक्ट टेक्स्ट भी कर दिया कि भाई 50,000 ले ले, फ़ोन दे दे, लेकिन जब तक स्क्रीन लॉक है तो वो टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आएगा। फिर ये सब हुआ, फिर भाई वहाँ पे सर्चिंग चालू करी हमने, फाइंड माई आईफोन किया, क्योंकि याद है मेरा भी फ़ोन एक बार चोरी हो गया था, मतलब खो गया था, तो मेरा भी फाइंड माई आईफोन के थ्रू मिल गया था कहीं दूर जाके, गलती से चला गया था किसी के बैग में। तो वही चीज़ करी हमने। फिर लगा ले उसका फ़ोन वोन ढूंढा भाई ट्रैक ही नहीं हो पा रहा बंदा, एप्पल वॉच से वो फीचर एक्टिव ही नहीं हो ही नहीं पा रहा। फिर ये वाली बात आई कि चलो अब यार निकलने का टाइम आ गया, तो भाई सारे गार्ड वार्ड आ गए, और सबसे पहले तो अंकल आंटी गए थे, वहीं पे थे सब लोग ना, सबसे पहले अंकल आंटी गए थे, फिर सारे पहले फिर हर्ष चला गया था, फिर उसके बाद क्योंकि ये कर रहे थे एक एक करके निकालते हैं, एक साथ निकलेंगे तो वहां भीड़ पे आ जाएगी। VIP एरिया में आ गई थी भीड़, क्योंकि खिड़कियों में से झांक झांक के देख रहे थे लोग कि भाई कहाँ है एल्विश भाई, कहाँ है सारे क्रिएटर्स, कहाँ है। फिर लगा ले निकलने की बारी आई, फिर फटाफट से हमने उन भैया को फ़ोन करा, अपनी गाड़ी लेकर वहीं खड़े हो गए। मैंने कहा यहीं खड़े हो जाओ तुम, हम आ रहे हैं जस्ट अभी। मैं दीपक से बोल रहा भाई गाड़ी आ गई ना, कह रहा हाँ भाई बात हो गई, जस्ट गेट के पास खड़ी है। मैंने कहा ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। फिर जैसे जैसे ट्रेन बनाई हमने, रेल सी बनाई भाई, ट्रेन बनाई, और अब दिमाग में ना 2 चीज़ थी, एक तो कहीं रड़ना नहीं है इधर उधर, सीधा गाड़ी तक पहुंचना, दूसरा हाथ होगा जेब में यहाँ पट सीधा, और अगला हाथ बॉडीगार्ड भाई के हाथ में, हमारा हाथ दूसरा हाथ यहाँ पे जेब में जहाँ फोन रखा हुआ है, और ये चल रहे फिर हम चल भाई चल। और जब चल रहे ना तो लगा ले भीड़ तो थी साइड में, मैंने मुंह झुका लिया कि जैसे तैसे देखे ना कोई। फिर जैसे जैसे ऐसे भाग रहे एकदम से गेट की तरफ पहुंचे, मैंने सामने देखा गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी है ही नहीं। फिर मैं देख रहा गाड़ी कहाँ है, मैंने कहा वो खड़ी गाड़ी मतलब थी वहां से 20 कदम दूर, 20-30 कदम दूर भागते हुए। तो भाई हमने कहा भाई यही है। अब मैं कंफ्यूज, मुझे ना नंबर दिखे ना कुछ दिखे, मैंने कहा ये है या नहीं है गाड़ी। तो मैं कह रहा भागते हुए, दीपक दिल्ली कौन सी है गाड़ी, जल्दी बता। वहां ना हमें 2 फॉर्च्यूनर दिखी,
तो हमने कहा नहीं अपनी वाली ये, मैंने कहा इसी में घुसते हैं, ठीक है। हम वहाँ पहुंचे, ये सीन तो सुन, तो वहाँ तक जाने के लिए ना थोड़ी बहुत ना सीढ़ियाँ वीडियो होती है। शिवम भाई की आवाज़ आ रही, दीपक सीढ़ियाँ आराम चल, दीपक सीढ़ियाँ सीढ़ी, दीपक सीढ़ी। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, समझ रहा हूँ। हम वहाँ पहुंचे, वही सीन हुआ, सारे अपने सपोर्टर भाई लोग गैल भाई फोटो गाड़ी तक पहुंचे। तो एलविश भाई की टीम पे शिवम भाई बैठे, विनय भाई बैठे आगे। आगे कौन बैठा था? साइड में आगे कौन बैठा था? सबसे आगे कौन बैठा था? आगे एक और रैंडम बंदा बैठा। आगे एक भाई बैठे थे, ठीक है, ये बैठा, शिवम भाई बैठे इधर, और यहाँ पे बैठ गया एक और भाई, और मैं खड़ा हूँ बाहर, ठीक है। ये बाहर रह गया, मैंने कहा इसे तो बैठा। गेट खुला हुआ है और उसने ना हाथ रखा हुआ है कि कोई अंदर ना घुस जाए, ठीक है। और मैं जस्ट यहीं खड़ा हूँ गेट के जस्ट यहीं, गेट खुला हुआ है, ठीक है। करे अरे दीपक भाई का, मैंने कहा हाथ तो हटा ले। उसने अरे भाई रुको, वो भाई उतरा और फिर इसकी एंट्री हुई। फिर उसके बाद आगे वाले भाई भी उतरे, लेकिन फिर वही वाला सीन हो गया कि जैसे लोग थे तो लोग गाड़ी में हाथ वाथ मारे कि भाई बाहर आओ, फोटो दे दो। लोग थे तो कम, मतलब 20-30 लोग होंगे गाड़ी के अराउंड। अच्छा। फिर जैसे तैसे हमने गाड़ी मोड़ी, चलाई। विनय भाई वही पिछली बारी की तरह गाड़ी के साइड में खड़े हुए, चलो रे चलो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एस्कॉर्ट टाइप करा सबने मिलके, तो भाई पहुंचे उस जगह। फिर निकले हम जैसे तैसे। होटल में गए, सारे भाई वहीं थे, डीजे भाई भी तब से फिर अपने परफॉर्मेंस के बाद होटल पहुंचे हुए थे, उनसे मिले। फिर हर्ष, हम, ये UK07 अनुराग भाई सारे थे वहीं पे। और फिर वहीं बैठ के होटल में, एलविश को हमका बर्थडे था तो फिर एलविश चला गया था, लगा ले 10-15 मिनट ही वहीं पे था वो, फिर चला गया था। उसके बाद वहां पे थोड़ी देर मुंबई के किस्से डिस्कस होने लगे। जो हम गए थे ना फैन फेस्ट पे, वो वाले किस्से थोड़े डिस्कस हुए एल्विश के साथ। फिर वही कॉल आ गया तो वो चला गया था। फिर उसके बाद सारे भाई फिर घर ही चले गए थे, क्योंकि फिर ये था यार पार्टी करें तो साथ में करें। एल्विश का भी जाना सही बनता था, क्योंकि भाई घर में बर्थडे आंटी का, वो चला गया। फिर हमने कहा चलो भाई अब बढ़िया से प्लान बनाएंगे नेक्स्ट, जिसमें सारे भाई साथ में होंगे और ज्यादा मजा आएगा। पर प्लान है अब अपना, बन चुका है, आपको अब बता रहे हैं हम। अच्छा, कब का प्लान प्लान बन चुका है। बताओ मत यहाँ। वरना लोग पहुंच जाएंगे उस दिन प्लान के लिए। यहाँ नहीं बताते। तूने मिस कर दिया सब, तुझे कैसा लग रहा है सुन के कहानी? भाई मेरे को तो फोमो हो रहा है अब कि मैं क्यों नहीं था वहाँ। मतलब लगा लो सिस्टम हैंग कर दिया पब्लिक ने एल्विश भाई के लिए। सही में भाई होना ही था यार, बिग बॉस जीत के आए हैं और इस बार तो वो खुद भी थे मीटअप पे, तो ये तो और ऐसी प्राउड फील भी आ रही थी कि भाई जैसे हम सारे भाई भी सपोर्ट कर रहे थे, पब्लिक ने भी सपोर्ट किया कि भाई जीत के आया ना, तो भाई प्राउड फीलिंग आ रही। मजा आ गया भाई कसम से यार, तगड़ी चीज हुई यार। सही बात है भाई। अब फिर साथ में पार्टी करेंगे। हाँ भाई, अब तो साथ में पार्टी है सारे भाइयों की। विनय भाई का आ गया था कॉल। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे कि भाई पार्टी ऑन है, फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। अब ये नहीं बताऊं कौन से वाले। तो विनय भाई को भी शाउट आउट है, विनय भाई जो भाई मेहनत विनय भाई करते हैं। अगर ना हो ना, हाँ तो भाई सिस्टम हिल जाए थोड़ा सा। विनय भाई का होना बहुत जरूरी। सारी टीम मेहनत कर रही है इनकी यार, बहुत ज्यादा। सारी टीम करप्ट ने भी बहुत मेहनत करी भाई, सब मेहनत करते हैं यार। सही है भाई, बढ़िया। हाँ सा भाई, meetup मजा हो आया गया। तो मीटअप। ये थी मीटअप की कहानी। आप लोगों ने लोगों के व्लॉग्स तो देखे ही होंगे, हम व्लॉग इतना करते नहीं तो हम पॉडकास्ट कर लेते हैं। तो भाई अपना व्लॉग भी आने वाला है, अभी करूँगा मैं, एडिट डाल दूंगा फटाक से, आज डल जाएगा। तो जाके देख लेना, जब तक ये पॉडकास्ट चलेगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्लॉग का। और घर का व्लॉग चाहिए तो वो भी बताओ। भाई घर का व्लॉग तो बनेगा, चाहिए क्या, वो तो बनाएंगे। कमेंट करो ना, हाइप तो करो। अबे वो तो दिखेगा, दुबई का विल्ला है दरअसल। मैं आपको बता दूं, दुबई वाली फील है अंदर बैठे बैठे। भाई का घर है नोएडा में, लेकिन फील दुबई की है। अच्छा, पार्टी ताल पहले ही लगा दी हमने कि पार्टी जरूर होगी भाई। इन दोनों की एंट्री बंद है वहां, वरना ये पार्टी कर कह रहे मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं होगी भाई, नया घर ले तुम, घर सोफा पार्टी करो बाहर, घर में मत करो पार्टी वार्टी। अबे चल सुन, कुछ एक काम करते हैं, वहां तो कर सकते हैं बैल्कनी में। बैल्कनी का रास्ता भी तो घर से होके अबे जाता देख है। सुन, फिर तुम्हें आइस भी चाहिए अंदर से, फिर तुम्हें सब चाहिए अंदर से। बैल्कनी में ही ले आएंगे। सामान भी तो तुम फ्रिज में रखोगे? नहीं भाई नहीं। टेंशन मत ले, फ्रिज को उठा के बैल्कनी मिल जाएंगे। एक नया फ्रिज लेना पड़ेगा जो बालकनी में ही पड़ा रहे। अरे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बैल्कनी भाई चीज यार अक्सर ठंडी अच्छी लगती है, तो भाई ये तो जरूरी है, देख फ्रिज होना तो। हाँ, तो आना जाना भी पड़ेगा। तो चलो देखेंगे दोस्तों क्या बनता है। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, और फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगले मीटअप पे चलेगा तो जो भी मीटअप होगा है। हाँ भाई डेफिनेटली अगले मीटअप पे चलेंगे। भाई मीटअप पे भाइयों के सपोर्ट के लिए हर जगह खड़े हैं। भाईचारा ऑन टॉप।
शेष टामुरा तेरे ओला तेरे। यार ये करने में कितना मजा आता है। सही में यार बहुत मजा आया, तुम भी करा करो यार। चलो जी, चलो जी, इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम।